नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। आज हमारी उपस्थिति है जनपद आजमगढ़ के फरिया में एएच मेमोरियल स्कूल में। हमारे साथ एक ऐसी छात्रा बात करने के लिए मौजूद है जिसको जो 36 बीमारियों के बारे में पता है। हम इनका नाम जानेंगे और ये कहाँ से आती है और किस क्लास में पढ़ती हैं, इनके बारे में जो है इनका परिचय लेंगे और इनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी बीमारियाँ आपको जो है मालूम है। अपना परिचय बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा है। किस क्लास में है? मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा घर फरिया में है। जी, आपको कितनी बीमारियों के बारे में पता है? 36 बीमारियों के बारे में। बीमारियों के नाम आप बताएं। मलेरिया और कैंसर, किडनी और इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स और पोलियो के बारे में पता है और निमोनिया के बारे में पता है। कार्बोहाइड्रेट कुपोषण, रतौंधी, बेरी, सूखा रोग, रक्ताल्पता या एनीमिया और क्वेशियरकर और डेंगू। कैंसर के लक्षण, घाव जो ठीक नहीं होता, अपना या निकलने में कठिनाई। जी, और जैसे टाइफाइड मलेरिया के बारे में आप बता रही हैं, उसके लक्षण क्या हैं? मलेरिया के लक्षण नंबर 1 तेज बुखार आता है, नंबर 2 सिर में दर्द होता है, नंबर 3 शरीर में दर्द होता है, नंबर 4 तवान और थकान, नंबर 5 उल्टी या बेहोशी अवस्था में, नंबर 6 खून की कमी। निमोनिया के लक्षण? निमोनिया हो जाने के बाद 2 या 3 दिन तक रोगी को हल्का ज्वर तथा बेचैनी अनुभव होता है। प्रारंभ में भयंकर कपकपी आती है, नाड़ी की गति बढ़ जाती है, सर्दी के कारण दांत बजने लगते हैं। मलेरिया एक संक्रामक रोग है। यह विश्व के लगभग प्रत्येक भाग में फैलता है। यह गर्म देशों व नमी वाले स्थानों में अधिक होता है। यह क्यूलिक्स व एनोफ्िलीज जाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। इसका वास्तविक कारण परजीवी जीवाणु जो अत्यंत सूक्ष्म होता है। इन्फ्लुएंजा मच्छर, इन्फ्लुएंजा मच्छर ये 2 प्रकार के होते हैं, नर मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। ये जल में अंडे देते हैं, एक बार में लगभग 200 अंडे देते हैं। क्यूलिक्स मच्छर के काटने से डेंगू व लड़ाकू बुखार होता है। ये मच्छर गंदे पानी, नालों, तालाब, पोखरे आदि में अंडे देते हैं। ये एक बार में लगभग 300 अंडे देते हैं। निमोनिया फेफड़े की सूजन के नाम से पुकारा जाता है। प्राय एक ही फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। कभी कभी ये दोनों फेफड़े एक के बाद एक रोगी इससे प्रभावित होते हैं। इसे डबल निमोनिया कहते हैं। महीने में 2-4 बार निमोनिया हो जाने के 2 या 3 दिन तक रोगी हल्का ज्वर, बेचैनी अनुभव करता है। बी की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में भूख समाप्त हो जाती है, हृदय की मांसपेशियों में दुर्बलता आ जाती है, मरीज को चक्कर आने लगते हैं और शरीर के हर अंग में खुजलाहट व पीड़ा होने लगती है। सांस लेने में कठिनाई होती है। इलाज न होने पर इस दशा में मृत्यु भी हो सकती है। रतौंधी इस कारण होती है उजाले से अंधेरे में जाने पर दिखाई नहीं देता। आंखों का कार्नेशियस तथा प्रकाशहीन हो जाता है। आंखों की गति में बाधा होता है और पलकें सूज जाती हैं। मेरा नाम नबा है और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मुझे 36 बीमारियों के नाम याद है और मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कान के बारे में याद है, कानों की सुरक्षा याद है और नेत्र के बारे में याद है और जलने पर याद है, सिर में चोट लगना और कैंसर याद है, हैजा याद है, नेत्र के बारे में याद है। मतलब 36 बीमारियां याद है। लक्षण आप बताइए, कुछ बीमारियों के लक्षण जो आपको आता हो। कान, व्यक्ति के जीवन में नेत्रों के बाद कान का ही महत्व होता है, जिसके द्वारा हम कोई भी आवाज सुन पाते हैं, जैसे संगीत, दूसरों की बोली, पंछियों की बोली। एक बच्चा सुन कर ही बोलना सीखता है। कानों की सुरक्षा, यदि कोई जन्म से बहरा हो तो उसका इलाज कठिन होता है, किंतु कान ठीक से कार्य नहीं कर रहा हो और उसमें कोई रोग, फोड़ा, फुंसी आदि हो जाते हैं तो उचित इलाज करवा लेना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, महीने में 2-4 बार रात में सोते समय कान में सरसों का तेल डाल लेना चाहिए और सुबह
तौबा में रुई की मदद से साफ कर लेना चाहिए। नंबर 2, कभी सीख या नुकीली वस्तु कान में नहीं डालनी चाहिए। नंबर 3, सावधानी से स्नान करना चाहिए ताकि कान में पानी ना भर जाए। जलने पर, रसोई घर में या अन्य किसी काम को करते समय जलने की घटना हो जाती है और इससे छाले भी पड़ जाते हैं, जिसका तुरंत उपचार ना करने पर छाले पड़ जाते हैं। इसका तुरंत उपचार कर लेना चाहिए। नंबर 1, गुथे आटा को लगाने से भी ठंडक पहुंचती है। नंबर 2, जले स्थान को तब तक पानी में रखना चाहिए जब तक जलना शांत ना हो जाए। नंबर 3, कच्चे आलू को पीस कर लगाए, उससे भी ठंडक पहुंचती है। और सिर में चोट लगना, सिर में कई प्रकार से चोट लगती है। सिर के बल गिरने से या फिर किसी वस्तु के ऊपर गिरने से लगती है। सिर में लगने से कभी कभी व्यक्ति बेहोश हो जाता है और मस्तिष्क को भी हानि होती है। सिर की हड्डी टूटने के निम्न उपचार करने चाहिए। नंबर एक, रोगी को ढीले कपड़े देने चाहिए। नंबर 2, सिर को एक तरफ घुमा देने चाहिए। नंबर 3, अगर कान से रक्त बह रहे हो तो सिर को नीचे की तरफ घुमा देने चाहिए। आंखों में कुछ पड़ जाने पर, आंख में कोई वस्तु गिर जाने पर या फिर किसी कीड़े द्वारा काट लेने पर भयंकर जलन होती है, जिसका तुरंत उपचार कर लेना चाहिए। नंबर 1, आंखों में शहद लगाएं। नंबर 2, आंखों को गुलाब जल के 2 या आंखों में गुलाब जल का 2 या 3 बूंद डालें। नंबर 3, आंखों को ठंडे पानी से धुलें। निमोनिया को फेफड़े के सूजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः एक ही फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। कभी कभी दोनों फेफड़े साथ साथ या एक के बाद एक फेफड़े से प्रभावित होते हैं, इसे डबल निमोनिया कहते हैं। लक्षण, नंबर 1, निमोनिया हो जाने के 2 या 3 दिन तक रोगी हल्का ज्वर तथा बेचैनी अनुभव करता है। नंबर 2, सर्दी के कारण दांत बजने लगते हैं। नंबर 3, नाड़ी की गति बढ़ जाती है। उपचार, नंबर 1, रोगी को तुरंत बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। नंबर 2, रोगी को ऊनी या गर्म कपड़े से ढक देना चाहिए। थैंक यू। तो ये थी फरिया क्षेत्र की जो 2 होनहार छात्रा, जिन्होंने बीमारियों के नाम के साथ साथ उनके लक्षण भी इन्होंने बताए। अगर मैं कहूँ तो जो है हमारा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण बेल्ट में होते हुए यहाँ पे जो है प्रिंसिपल सर जो है जिस तरीके से हमने जो है स्कूल के स्टूडेंट को जिस तरीके से ट्रेन करते हैं, बीमारियों के नाम याद करवा रहे हैं, और आज जिस तरीके से इन्होंने जो कैमरे पे ऑन कैमरा इन्होंने जैसे बीमारियों के नाम उनके लक्षण बताए हैं, हमें लगता है आने वाले समय में हम दोस्तों आपको मैं सुनाऊंगा, यही बच्चे 100 से 200 बीमारियों के नाम और उनके लक्षण के साथ बनाएंगे। आप तब तक बने रहिए यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर। मैं जमाल खान, आजमगढ़।